तो दोस्तों हाजिर हैं हम एक और धमाकेदार मूवी के साथ जिसका नाम है ओशन 11। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी की शुरुआत करते हैं। शुरू में हम देखते हैं एक डैनियल नाम के कैदी को, जिसे पूछा जा रहा था कि आपको अगर यहाँ से आजाद कर दिया तो आप बाहर जाके वापस कानून तोड़ेंगे या नहीं। वैसे दोस्तों डैनियल के काफी जुर्म किए थे, लेकिन एक भी बार उसके खिलाफ कोई सबूत कोर्ट को नहीं मिला था। लेकिन इस बार वो सबूत के साथ पकड़ा गया था और उसने अपनी सजा भी पूरी कर ली थी। इसीलिए दोस्तों डैनियल को आजाद किया जाता है। बाहर जाकर डैनियल सीधा कसिनो में जाता है, जहां पर डैनियल अपने एक दोस्त से मिलता है और उसे किसी जॉन नाम के शख्स के बारे में पूछता है। अपने दोस्त से उसे पता चलता है कि जॉन आजकल फिल्मी सितारों को कसिनो गेम खेलना सिखा रहा है। दूसरी ओर हम दोस्तों जॉन को देखते हैं, जो अपनी जिंदगी फुल ऑन एंजॉय कर रहा था। अगले सीन में हम डैनियल को देखते हैं, जो जॉन के फ्रेंड्स के साथ बातें खेलने के लिए आया था। जॉन दोस्तों उसे देखकर चौंक गया था और अब हम देखते हैं कि जॉन डैनियल को उस खेल में हराने के चक्कर में था। दोस्तों जॉन के सारे साथी आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का मकसद था डैनियल को हराने का। लेकिन दोस्तों डैनियल भी काफी मंजा हुआ खिलाड़ी था, इसीलिए वो सारे लोगों को साफ कर देता है और गेम जीत लेता है। दोस्तों डैनियल को एक अगला बहुत बड़ा काम यानी कांड करना था, जिसमें उसे जॉन की मदद चाहिए थी। डैनियल दोस्तों उस तिजोरी को लूटना चाहता था, जिसकी तिजोरी को दुनिया का बड़े से बड़ा चोर भी नहीं खोल सकता था। दोस्तों इस बड़े काम को अंजाम देने के लिए जॉन और डैनियल को कुछ और लोगों की जरूरत थी, जो इस काम को अंजाम देने में डैनियल और जॉन की मदद करे। दोस्तों उन लोगों को जिस तिजोरी तक पहुंचना था, वो दरअसल लास वेगास के एक कसिनो के अंदर थी, जहां पर ढेर सारे गार्ड्स और हाई सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद था। इसीलिए वहां पर चोरी करना इतना आसान नहीं था। दोस्तों एक आदमी से डैनियल और जॉन को पता चलता है कि उस कसिनो में आज तक 3 लोगों ने चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन को तीनों लोग वहां से सही सलामत बाहर निकल नहीं पाए थे। मतलब वो तीनों चोरी करने में पकड़े गए थे। डैनियल और जॉन जिस कसिनो को लूटना चाहते थे, उस कसिनो का मालिक भी काफी पहुंची हुई चीज थी। इसीलिए ये आदमी जॉन और डैनियल को कहता है कि ये प्लान यहीं पर क्लोज कर दो। लेकिन जॉन और डैनियल ठान चुके थे कि वो इस काम को करके रहेंगे। डैनियल को दोस्तों 2 लोग मिल गए थे, जो कि ड्राइवर्स थे, और दोनों इस काम में डैनियल और जॉन की मदद कर सकते थे। बाकी के लोगों को भी डैनियल और जॉन ढूंढ रहे थे, जो इस खतरनाक काम को करने में डैनियल और जॉन की मदद कर सकते थे। दोस्तों अब डैनियल और जॉन को ऐसे आदमी की तलाश थी, जो किसी भी तिजोरी को तोड़ सकता था, और एक ऐसा आदमी उन दोनों को मिल भी जाता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि एक डकैती में पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया था। इसलिए जॉन अपनी चालबाजी करके उस आदमी को पुलिस के हाथों से छुड़ा लेता है। साथ ही दोस्तों जॉन ऐसे लोगों को ढूंढ लेता है, जिनकी मदद से वो डैनियल के साथ इस चोरी को अंजाम दे सकता था। दोस्तों अब हम देखते हैं डैनियल की मास्टरमाइंड प्लानिंग। दरअसल लास वेगास के 3000 ब्लॉक में 3 कसिनो थे, और सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले इकलौते ये 3 कसिनो थे। जमीन के 2000 फीट नीचे एक तिजोरी थी, जो ऊपर के तीनों कसिनो से कनेक्ट थी, क्योंकि तीनों कसिनो का मुनाफा उसी तिजोरी के आता था। दोस्तों उस तिजोरी तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि दरवाजों के कोड हर 12 घंटों में चेंज होते रहते थे, जो वही काम करने वाले ऑफिसर्स बदल दिया करते थे। दोस्तों वहाँ एक लिफ्ट भी थी, जो ऑफिसर्स की उंगलियों के निशान के बगैर नहीं चलती थी। और दोस्तों लिफ्ट के अंदर भी लेजर बीम थी, जो अंदर मौजूद लोगों का हर वक्त मुआयना करती रहती थी। इन सब से बचकर कि नीचे तक पहुंच भी गया, तो वहां पर भी 2 गार्ड थे, और वो भी मशीन गन के साथ लोडे थे। दोस्तों उस तिजोरी के अंदर 800 करोड़ रुपए थे, जो इन लोगों को किसी की भी नजर में आए बिना चुराने थे। दोस्तों डैनियल की टीम 11 लोगों की थी, और चोरी कामयाब हो जाने पर सारे लोगों को बराबर का हिस्सा मिलता। ये सुनकर सारे लोग काफी एक्साइटेड हो चुके थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर ये लोग तिजोरी तक पहुंच भी गए और तिजोरी खोल भी ली, लेकिन वहां से 800 करोड़ बाहर कैसे निकालते। इसीलिए डैनियल निकल चुका था जानकारी इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि उसे कसिनो का रूटीन पता चलता, तभी वो वहां से 800 करोड़ निकाल सकता था, और भी सही सलामत। दूसरा काम ये था कि जिस दिन ये सभी चोरी करेंगे, उस दिन सारे सिटी की लाइट चली जाएगी। इसलिए ये काम करने भी टीम का एक आदमी अपने काम पर लग चुका था। टीम में दोस्तों एक मास्टरमाइंड हैकर भी था, और वो भी अपने काम पर लग चुका था।
क्योंकि उसे सारे कसिनो के सीसीटीवी हैक करने थे। इसीलिए जॉन अपना दिमाग लगता है और कसिनो के स्टाफ का पास हथियार लेता है। उसके जरिए हैकर अंदर जाता है और सिस्टम को अपने डिवाइस से कनेक्ट कर लेता है। दोस्तों, एक सीन ऐसा आता है जब हम देखते हैं कि हैकर को एक कसिनो के आदमी ने पकड़ लिया है, लेकिन हैकर उस सिचुएशन को संभाल लेता है और सही सलामत वहां से निकल जाता है। अब टीम के दूसरे मेंबर की बारी थी, जिसे कसिनो के ऑफिसर के फिंगरप्रिंट चाहिए थे उस लिफ्ट का इस्तेमाल करने के लिए। इसीलिए वो भी तेल का सौदागर बनकर ऑफिसर के पास जाता है और मौका देखकर उसके फिंगरप्रिंट हथिया लेता है। दोस्तों, अब आता है मूवी में एक ट्विस्ट, क्योंकि कसिनो के मालिक की बीवी पहले डैनियल की बीवी थी, यानी उसने डैनियल से डाइवोर्स के कर कसिनो के मालिक के साथ शादी की थी। डैनियल एक बार अपनी बीवी से मिलने जाता है, लेकिन वो डैनियल को देखकर काफी नाराज हो जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई। लेकिन डैनियल कहता है मैं तो ऐसे ही टहलते टहलते यहाँ आ पहुँचा। लेकिन तभी कसिनो का मालिक वहाँ पर आ जाता है और डैनियल उसे हेलो हाय कहकर वहाँ से निकल जाता है। चोरी के अगले दिन दोस्तों, सारा प्लान अब रेडी हो चुका था। डैनियल सभी लोगों का काम चेक कर रहा था कि सारे लोगों ने अपना काम सही ढंग से किया है या नहीं। लेकिन दोस्तों, वापस एक बड़ा ट्विस्ट हम देखते हैं, क्योंकि चोरी के अगले शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली चली गई थी, इसलिए सारे ऑफिसर्स उस वायर को ठीक करने में लग चुके थे। इसीलिए अब डैनियल और उसके साथी बिजली के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, डैनियल के टीम मेंबर के पास एक आइडिया था। वो पिंच नाम के यंत्र के जरिए सारे सिटी की बिजली गुल कर सकता था और पिंच उन लोगों को परमाणु हथियार के केंद्र पर ही मिल सकता था। इसलिए कुछ लोग पिंच को वहां चुराने के लिए जाते हैं और पिंच को चुराने में कामयाब भी हो जाते हैं। अब दोस्तों, वापस एक खतरा इन लोगों पर मंडरा रहा था, क्योंकि सारे लोग जान गए थे कि कसिनो की बीवी पहले डैनियल की बीवी थी और होटल के मालिक ने भी डैनियल को पिछली बार देख लिया था। इसलिए उसकी नजर हमेशा डैनियल पर रहेगी जब डैनियल उस कसिनो के अंदर जाएगा। इसलिए डैनियल के साथ साथ पूरी टीम भी पकड़ी जा सकती थी। टीम डिसाइड करती है कि सारे लोग डैनियल के बिना ही इस चोरी को अंजाम देंगे। प्लान के मुताबिक एक टीम मेंबर कसिनो के मैनेजर के पास जाता है और उसे अपनी एक सेफ चीज उस कसिनो की मेन तिजोरी में रखने के लिए कहता है। कसिनो के मैनेजर को लग रहा था कि ये कोई बिजनेसमैन है, इसीलिए वो डैनियल के आदमी के ब्रीफकेस को कसिनो की मेन तिजोरी में रखवा देता है और साथ में वो तिजोरी की सारी सिक्योरिटी सिस्टम भी चेक लेता है। जॉन एक टीम मेंबर को एक ब्रीफकेस के अंदर डाल देता है, क्योंकि बूढ़े आदमी के उस पार्सल के जरिए उसे तिजोरी के अंदर तक पहुंचना था। दूसरी ओर डैनियल वापस अपनी वाइफ के पास जाता है उस कसिनो में, लेकिन उसकी वाइफ डैनियल से दूरी ही रखना चाहती थी, इसीलिए वो डैनियल को वहां से चले जाने के लिए बोलती हैं। दूसरी ओर दोस्तों, बाकी मेंबर्स, ऑफिसर्स और स्टाफ बनकर उसी कसिनो के अंदर थे। मौका देखकर टीम का एक शख्स ब्रीफकेस के अंदर के आदमी को लेकर लिफ्ट में चला जाता है। प्लान के मुताबिक थोड़ी ही देर में वो ब्रीफकेस तिजोरी के अंदर तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर दोस्तों, डैनियल किसी के हाथों पीट रहा था, क्योंकि ऐसा करने के लिए कसिनो के मालिक ने सामने वाले को ऑर्डर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डैनियल उसकी बीवी से मिले। लेकिन दोस्तों, दरअसल वो डैनियल का दोस्त था और वहाँ पर वो उसकी मदद करने के लिए आया था। डैनियल और एक टीम मेंबर अब निकल चुके थे तिजोरी तक पहुँचने के लिए। अब दोस्तों, डैनियल और उसके साथी को नीचे जाना था जहाँ पर तिजोरी मौजूद थी, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए इन दोनों को लेजर पार करनी थी। बाहर की ओर टीम का दूसरा मेंबर भी मौजूद था और उसका काम था अब सारे सिटी की बत्ती गुल करने का। वो पिंच में धमाका करता है, जिसकी वेव सारे सिटी की बिजली गायब कर देती है। लाइट जाने की वजह से डैनियल और उसका साथी सही सलामत नीचे की ओर पहुंच जाते हैं। डैनियल वहां तक पहुंच चुका था जहां पर अब सिर्फ 2 ही ऑफिसर्स मौजूद थे। डैनियल एक चीज उन दोनों के नीचे फेंकता है और थोड़ी ही देर में दोनों ऑफिसर्स बेहोश पड़े हुए मिलते हैं। दोस्तों, तिजोरी का डोर ओपन करने के लिए अब अंदर और बाहर दोनों साइड से टीम मेंबर रेडी थे। दोस्तों, दरवाजा तोड़ने के लिए डैनियल और अंदर एक शख्स था। वो डोर पर कोई चीज चुका देते हैं, मतलब उन लोगों को धमाका करके दरवाजा ओपन करना था। जैसे ही डैनियल रिमोट का बटन दबाता है, उसी वक्त दरवाजा टूट के बिखर जाता है। अब बारी आती है जॉन की। वो कसिनो के मालिक को कॉल करता है और सारी सच्चाई बताता है। साथ में ये भी कहता है कि पकड़ सको तो पकड़ लो और रोक लो ये चोरी। कसिनो का मालिक सीधे सीसीटीवी रूम में जाता है, क्योंकि जॉन की बात सुनकर वो घबरा चुका था।
लेकिन सीसीटीवी हैक थे, इसलिए कसिनो के मालिक को लगता था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन जॉन तभी उसे असली इमेज दिखाता है, जिसे देखकर अब होटल का मालिक डर गया था। जॉन उसे एक सौदा करता है कि 400 करोड़ लेकर हमें जाने दो, वरना हम 800 करोड़ लेकर यहाँ से रिफ्फू चक्कर हो जाएंगे। दोस्तों, कसिनो के मालिक ने पुलिस को खबर दे दी थी और जॉन को भी बेवकूफ बना दिया था, क्योंकि उसने जॉन का सौदा पक्का कर लिया था। वो जॉन को 400 करोड़ देने के लिए तैयार था। दोस्तों, जॉन का प्लेन भी फुल प्रूफ मास्टर था, क्योंकि जॉन अपना पैसा और अपने सारे आदमियों को सही सलामत बाहर निकलना चाहता था, और वो भी 400 करोड़ के साथ। लेकिन दोस्तों, कसिनो का मालिक अपना ही गेम खेल रहा था, क्योंकि उसने अपने सारे गार्ड नीचे तिजोरी की ओर रवाना कर दिए थे और बाहर अपने पैसे जो जॉन को देने के लिए भेजे थे, उस पर भी कसिनो के मालिक की गार्ड्स की नजर थी। दोस्तों, कसिनो के मालिक को लग रहा था कि उसने डैनियल और उसके आदमियों को पकड़ लिया है, लेकिन जॉन ये सब करके कसिनो के मालिक का टाइम वेस्ट कर रहा था, ताकि डैनियल बाकी टीम अपना काम सही से कर पाए। दोस्तों, टीम मेंबर और डैनियल पुलिस के भेष में थे और पुलिस की कार में सारे पैसे लेकर वहां से निकल चुके थे। इसीलिए मालिक वापस डैनियल के रूम में जाता है, जहां पर उसने एक आदमी को डैनियल को मारने के लिए बोला था। डैनियल वहीं पर होता है। उसे पक्का पता था कि डैनियल भी इन सब में शामिल है, इसीलिए वो डैनियल से अपने पैसों के बारे में पूछ रहा था। डैनियल कहता है, मेरी बीवी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस लाऊंगा। दोस्तों, डैनियल उससे 72 घंटे का वक्त मांगता है और कहता है कि तुम्हारे सारे पैसे 72 घंटों के अंदर हाजिर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, कसिनो का मालिक उसे पुलिस के हवाले कर देता है और डैनियल की टीम वहां से रिफ्फू चक्कर हो जाती है। डैनियल के खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर वो 6 महीनों के अंदर जेल से बाहर आ जाता है। बाहर आकर डैनियल देखता है कि उसका जिगरी दोस्त जॉन उसे लेने के लिए आया था। जॉन डैनियल के लिए एक गिफ्ट भी लेकर आया था, जो थी डैनियल की बीवी। उसे पता चल गया था कि डैनियल ही उससे सच्चा प्यार करता है। जॉन डैनियल को इसका हिस्सा देकर वहां से चला जाता है और दोस्तों, यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है।